ऑफ आई में नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, नेक्स्ट डिफेक्ट लिखिए एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कर्वेचर ऑफ कॉर्निया चेंज हो जाती है, जिनकी वजह से लाइट रेज रेटिना पे, मतलब जो मैक्युला ल्यूटिया है वहां पर फोकस नहीं हो पाती, उनके अलावा किसी अदर पार्ट पे फोकस होती है, हाँ कि ना, जिनकी वजह से इनकम्प्लीट और ब्लर्ड विजन हमें दिखता है, हाँ कि ना। और इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ सर। इन दिस डिफेक्ट कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के आई के अंदर होती है, आई के बाहर होती है? हेलो, आउटर रीजन पे होती है। आउटर पार्ट ऑफ द आई और इनर पार्ट ऑफ द आई? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, हाँ बोलो। सर आउटर पे होती है। आउटर पार्ट जो सबसे फ्रंट पे, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो इन दिस डिफेक्ट कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज चेंज, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि लाइट रेज जो होती है, लाइट रेज डू नॉट फोकस, डू नॉट फोकस ऑन मैक्युला ल्यूटिया, मैक्युला ल्यूटिया, हाँ कि ना, बट समवेयर एल्स, उसकी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कौन पाई जाती है, क्या बोलो? अरे हाँ कि ना, उसको मैक्युला डेंसा भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? बट समवेयर एल्स, एंड दीज काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, जिनकी वजह से causing incomplete and blurred vision, incomplete, थोड़ा फास्ट लिखेगा, एंड ब्लर्ड विजन, मतलब धुंधलापन दिखेगा। जैसे आप लोग जब फोटो मेरी खींच करते हैं ना, क्या बोलते हैं, फोटो मेरी खींच, फोटो मेरी खींच, उस दौरान क्या करते हैं आप लोग, अपने अलावा बाकी चीज को क्या करते हैं, ब्लर करते हैं कि नहीं करते? तो वैसे ही क्या होता है, मतलब धुंधलापन दिखता है, मतलब सराउंडिंग की चीज को क्लियरली विजिबल नहीं होता। वैसे यहाँ पर इनकम्प्लीट और ब्लर्ड विजन हमें दिखता है। क्लियर है? इट कैन बी क्योर्ड बाई सिलेंड्रिकल लेंस। अरे हाँ कि ना, कौन सा लेंस? एक तो कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, और दूसरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का होगा। अब ये मत कहना कि सर ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाएगा, पर कुछ शेप जब इसका जो क्रॉस सेक्शन लेंगे ना, कुछ आपको सिलेंडर का ही शेप दिखेगा। अरे हाँ कि ना, मतलब एक तरीके के सॉलिड सिलेंडर ना, तो सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप दिखेगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिलेंड्रिकल लेंसेज, जल्दी करो। क्या होता है in this case, due to the deficiency of vitamin A in this order, synthesis of rhodopsin is reduced. As a result, person is unable to see in the dim light or the night. डिम का मतलब कम रोशनी, हाँ कि ना, या फिर नाइट बोला जाए, नाइट में भी कम रोशनी होती है, इसलिए हमें रात में दिखती नहीं, हमें नहीं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसके पास विटामिन ए की कमी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए कहाँ मिलता है? कैरोट में। और अरे बोलो ना। सो इन दिस डिसऑर्डर पपाया, अरे हाँ कि ना, पपाया में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। सो इन दिस डिसऑर्डर सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन, जो कि कहाँ मिलता है? रोड्स में ना, जो कि ब्राइटनेस पे काम करता है, हाँ कि ना। हाँ सर।
अभी लगता क्लास में कोई है। रोडोप्सिन इज रिड्यूस्ड, इज इट क्लियर? जिनकी वजह से क्या होता है, दैट पर्सन is unable to see at night or dim light. अरे हाँ कि ना, at night or dim light. तो ये फर्स्ट पेज है ना? yes dim light और night. एस्टिग्मेटिन क्या होता है कि बेसिकली इन दिस डिफेक्ट जो कॉर्निया होता है उसका कर्वेचर चेंज, कर्वेचर मतलब कर्वनेस, ये सुनो, जिनके चेंज होने की वजह से क्या होता है कि देखो एक प्रॉपर कर्वेचर होगा, एक प्रॉपर कर्वेचर होगा, जिनकी वजह से लाइट रेज पड़ेगी तो वो किसी पार्टिकुलर तरीके से इंटर करके किसी पार्ट में फोकस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो कर्वेचर के बदल जाने की वजह से लाइट रेज मैक्यूला ल्यूटिया पे फोकस नहीं कर पाती है। और आपको पता होगा मैक्यूला ल्यूटिया वो रीजन है जहां पर क्या मिलती है सिर्फ, अरे मैक्यूला ल्यूटिया कौन सी है? पिगमेंट, येलो कलर्ड पिगमेंट कुछ होता है। हाँ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन्स मिलती है कि नहीं मिलती? कौन्स का काम क्या होता है? कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हाँ कि ना? तो फोकस नहीं होने के बजाय बल्कि कहीं और फोकस होती है, जिनकी वजह से इनकम्प्लीट और ब्लड विजन दिखता है, हाँ कि ना? ऐसे डिफेक्ट को हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करते हुए समझ में आई। तीसरा क्या लिखेंगे? ज़ेरोथेल्मिया। बेसिकली इन दिस डिफेक्ट व्हाट हैपनिंग इज दैट के जो आपके पास कंजक्टिवा और कॉर्निया है वहां पर क्या हो जाती है, किरेटिनाइजेशन हो जाती है। और आपको पता है जहां जहां पर किरेटिनाइजेशन हो जाएगा तो क्या वो नॉन लिविंग या लिविंग होगा, बताओ? नॉन लिविंग, मतलब वो ओपेक हो जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं, हाँ कि ना? सो इन दिस डिफेक्ट ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू किरेटिनाइजेशन ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा तो याद होगा ना, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। क्लियर है? जिनकी वजह से क्या हमें क्या पॉसिबिलिटी होती है, और कंजक्टिवा क्या हो जाती है, becomes solid, it is also due to the deficiency of vitamin A. It is also the deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A. कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट डिफेक्ट लिखिए, ट्रेकोमा। नेक्स्ट क्या लिखिए? ट्रेकोमा। बेसिकली ये एक तरीका क्या है, इन्फेक्शन है, किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से, हाँ कि ना? ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है, अ वाटरी लिक्विड ooze, मतलब आपको याद होगा ना, इंटरनल ooze, एक्सटर्नल ooze, निकलना। यहाँ पर ooze का मतलब क्या होता है? निकलना। ooze out from eyes, आइज का मतलब ब्लू आइज, आगे अरे बोलो, नहीं बोलोगे? हिप्नोटाइज, आगे सर आप ही गा दो सर। मेरे को नहीं पता ना। फ्रॉम आइज, तनुश्री तुम बोलो, इन एक्सेस अमाउंट। सो अब पानी बार बार निकलेगा तो आंख को हम लोग आंख आई के अंदर क्या होगा, इरिटेशन भी आएगी और चाहेगा कि हम बार बार आई को रब करें।
हाँ कि ना। और इसी की वजह से क्या आई क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और ऐसा रेड इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बार बार पानी की निकल रहा है जो कि इरिटेट करता है आई को, और वो रेड हो जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे आई को रब करने से रेड होती है, हाँ कि ना। या फिर आप कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, आई को आराम नहीं मिलता है, तो भी आपका आंखें लाल हो जाती है। एक हमारे सर थे, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो दिन भर पढ़ाते थे, हाँ कि ना। पता नहीं वो इंसान थे क्या थे, वो इतना पढ़ाते थे, मतलब पूरा आंखें लाल हो जाती थी पढ़ा पढ़ा के। सुबह 8 बजे शुरू करते थे, 10 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक, रात तक पढ़ाते, तो उनकी आंखें पूरी लाल हो जाती थी, समझे। सो क्या होता है, इट बिकम्स रेड, eyes becomes red due to irritation। अरे हाँ कि ना, ड्यू टू irritation। and basically it is caused by, it is caused by microbe। और माइक्रोब का नाम क्या है, क्लेमाइडिया। कौन सा माइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। ट्रैकोमाइटिस नहीं, ट्रैकोमैटिस। क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर क्लियर हाँ है। सर। आगे बढ़ूं। हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट रखो। एक होता है स्ट्रेबिस्मस, मैं आपको इसमें लिखा नहीं रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रेबिस्मस क्या होती है, जो आपके आई के अंदर 6 स्केलेटल मसल्स होती है, चाहे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है या रिलैक्शन हो जाती है, जिनकी वजह से आई बॉल का आई बॉल इन आई ऑर्बिट प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते, मतलब प्रॉपर तरीके से वो मूव नहीं करते, प्रॉपर पोजीशन में नहीं रहते। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेबिस्मस बोलते हैं। क्लियर? और फिर इसका मसल्स के ऑपरेशन के थ्रू इसको हम लोग क्योर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखिए कैटरैक्ट। एक मिनट बस। नेक्स्ट लिखिए कैटरैक्ट, आपने पढ़ा होगा। ग्लोकोमा तो हम लोग लास्ट तक में पढ़ रखे थे, अरे हाँ कि ना। कैटरैक्ट क्या है बताइए। इन दिस डिफेक्ट लेंस बिकम, सनलाइट। अच्छा, लेंस बिकम्स मोर सॉलिड। सर हाँ कि कुछ ना, तो ऐसा वाइटिश मतलब आंखों के सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो विजन ब्लर हो जाता है ना। बता रहा हूं मैं। लेंस बिकम्स मोर सॉलिड, कलर में आई थिंक ब्राउन भी होता है, और मोर फ्लैट हो जाता है, मतलब चिपटा, मतलब उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा या घटेगा? जिन्नत क्लास में है? सर फ्लैट होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। हाँ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। और ये ओल्ड एज में होती है, कहाँ होती है, ऑकर्स इन ओल्ड एज। आरपी तुम्हें नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, ठीक है, ऐसे तुमसे मैंने बोला था। क्लियर है? एंड इसकी वजह से क्या होती है, लेंस ऑपेक हो जाती है। क्या होती है, लेंस बिकम्स ऑपेक, बिकम्स ऑपेक। कोई दिक्कत? और पावर ऑफ एकोमोडेशन रिड्यूस हो जाती है। क्या हुआ, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। एट दिस स्टेज दैट पर्सन इज अनेबल टू सी, एट दिस स्टेज
person is unable to see. Person is unable to see. कोई दिक्कत है क्या? तो इसको डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरिंग या रिप्लेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू लेंस, हाँ कि ना, न्यू सर लेंस इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव लेंस. क्लियर? इन प्लेस ऑफ defective lens by operation. कोई दिक्कत? अरे बोलो. नो सर. चलो इसी खुशी में मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो आप लोग. दे सकते हो क्या? यस सर. Inner layer of eyeball retina and it contains 3 layer of cells from outside to inside. Once again I'm repeating the question. The inner layer of eyeball, that is retina, it contains 3 layer of cell outside to inside. ये नीट में सवाल पूछा गया है. पहला ऑप्शन स्क्लेरा कोरोइड रेटिना, दूसरा ऑप्शन फोटोरिसेप्टर एमाक्राइन बाइपोलर, तीसरा ऑप्शन फोटोरिसेप्टर बाइपोलर गैंग्लियन, चौथा ऑप्शन गैंग्लियन बाइपोलर फोटोरिसेप्टर. सर क्वेश्चन क्या था? सेल्स के ऊपर था ना? इनर लेयर ऑफ आईबॉल रेटिना and it contains 3 layer of cell from outside to inside. थर्ड आपने ऑप्शन क्या बोला? फोटोरिसेप्टर बाइपोलर गैंग्लियन. सर मेरे हिसाब से थर्ड. अदर? हाँ सही है यहाँ. हाँ, क्योंकि अगर हम लोग अंदर से बाहर आएंगे तो पहले गैंग्लियन था, देन बाइपोलर था, देन फिर रोड्स एंड कोन्स थे. अरे हाँ कि ना? हाँ सर. सेकंड क्वेश्चन, ये सवाल पूछा गया नीट में. मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. विटामिन ए. पक्का? अगला क्वेश्चन. ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर and it encloses, human eyeball consists of 3 layer and it encloses, पहला ऑप्शन लेंस आइरिस ऑप्टिक नर्व, दूसरा लेंस एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर, तीसरा कॉर्निया लेंस आइरिस, चौथा कॉर्निया लेंस ऑप्टिक नर्व. क्वेश्चन है वो बताओ ना. ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर and it encloses फर्स्ट ऑप्शन क्या था? लेंस आइरिस ऑप्टिक नर्व. सर वो ऑप्शन वापस बताओ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा. लेंस आइरिस ऑप्टिक नर्व, दूसरा लेंस एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर, तीसरा कॉर्निया लेंस आइरिस, चौथा कॉर्निया लेंस ऑप्टिक नर्व. थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि कॉर्निया लेंस एंड तो आइरिस. आगे तक ही रहेगा ना. कॉर्निया लेंस आइरिस. आइरिस क्या हो गया? बाहर हो गया. इट इज नॉट इनक्लोज बाय द आई बॉल. वो आई बॉल का हिस्सा है ना कि उसके अंदर आता है. एट लेंस आएगा, एक्वस ह्यूमर आएगा, विट्रस ह्यूमर आएगा कि नहीं आएगा? विट्रस ह्यूमर तो पीछे है सर उसके लेंस के. क्या पूछा सवाल? सवाल क्या पूछा? आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर एंड इन इट इनक्लोजेस, मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है? इनक्लोज का मतलब ये होता है. ठीक है सर, समझा. मैं एग्जाम में समझाने के लिए नहीं आऊंगा ना, वो कुछ भी नहीं बताएगा नीट वाले, आप कुछ भी नहीं. और वैसे ही सख्ती से पेपर यहाँ लिया जाएगा आपके सेंटर में. पहला टेस्ट है तो थोड़ा सा लूज मिला था, अगले में और सख्ती मिलेगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन. आइरिस इज अ पार्ट ऑफ रेटिना ओनली, कोरॉइड ओनली, स्क्लेरा ओनली, कॉर्निया ओनली.
रेटिना। आइरिस रेटिना का पार्ट होता है। नहीं सर। सर वो होल्ड होता है ना, वो सिलियरी जो बॉडी होती है वो उसका होता है शायद, गलत बुरा सा नहीं। आइरिस आइरिस सर लेंस के बाहर वाले पार्ट पे हम आइरिस कहते हैं ना, उसके अंदर लेंस रहता है। हाँ, तो सर वो बना हुआ रहता है वो हम। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, याद है? हाँ तो पहले आउटर वाला क्या होता है? स्क्लेरा होता है, देन फिर कोलराइड होती है, देन फिर रेटिना होता है। अरे हाँ कि ना? तो कोराइड नहीं होगा। क्लेरेटिक और सॉरी हाँ, क्लोराइड। क्या बात कर रहा तू लोग यार। आउटर वाला क्या होता है? स्क्लेरा होता है, बोलो। हाँ सर। आउटर वाला स्क्लेरा हो गया, इनर वाला कोराइड हो गया। यही कोरवाइड तो आगे जाके क्या बनाता है? आइरिस बनाता है, हाँ कि ना? जो कि सिलियरी बॉडी से वो कनेक्टेड होती है। जो कोर्निया है वो स्क्लेरा का पार्ट है ना? अरे बोलो, बोलो ना, किसका पार्ट है वो? बोलो। स्क्लेरा का पार्ट है। इस कोर्निया स्क्लेरा का पार्ट है। कॉर्निया। कोराइड का पार्ट कौन है? आइरिस है। बात समझ में आई? अगला हाँ पार्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसिटिव पिगमेंट, सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई इज रेटिना, cornea, sclera, none of these. Sensitive pigmented layer of eye. Sensitive pigmented layer of eye. Retina, cornea, sclera, none of these. नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर रेटिना है क्या सर? थोड़ा कंफ्यूजन। रेटिना है क्या मतलब? रेटिना में सब कुछ होता है, इमेज वही हाँ सर बनती वो है, फोटो सेंसिटिव सेल वहीं पे होती है। फिर है क्या का मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है? सर वो पिगमेंटेड वाला आपने खाली मैक्युला ल्यूटिया वाला ही बोला था ना, तो उसका मैक्यूलर लीड किस में था? रेटिना में था। मेरे सर पे। नहीं सर देख रेटिना लो, में। देख लो, नहीं है। देख लो, अच्छे से देख लो, नहीं है। अगला क्वेश्चन। ब्लाइंड स्पॉट हैज cones but no roads, roads but no cones, no roads and cones, cones and roads. नो रॉड्स एंड कोन्स। पक्का? यही तो वो रीजन है जहां पर कोई भी रोड्स एंड कॉन्स, कोई फोटोसेंसिटिव सेल नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रोड्स कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल। अगला ऑप्शन, रोडोप्सिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। दूसरा ऑप्शन, टूइलाइटिक ब्रैकेट में स्कोटोपिक विजन इज अ फंक्शन ऑफ द रोड्स। चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सर ऑल ऑफ दी। सारे बच्चे बोलो। सर विच इज करेक्ट पूछा ना? हाँ, हाँ सर। अगला क्वेश्चन। द पाथ ऑफ लाइट enlarging into entering into eye, the path of light entering into the eye, कौन कौन से पाथ को एंट्री करते हुए जाता है? आगे ना? हाँ गैंग्लियन सेल लेयर, हॉरिजॉन्टल सेल लेयर, अमेक्राइन सेल, फोटोरिसेप्टर सेल। गैंग्लियन सेल लेयर, बाइपोलर सेल लेयर, फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोल, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा है बाइपोलर सेल लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, फोटोरिसेप्टर सेल। चौथा ऑप्शन, फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर। सर बहुत ही Second कंफ्यूजिंग option. था सर, वापस से बताओ ना। चलो सेकंड आप अपने हिसाब से बोलो क्या होना चाहिए। सर सबसे अंदर तो वो गैंग्लियन होना चाहिए, फिर ठीक है, बाइपोलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटोरिसेप्टर। अदर भूमिका तुम्हारा क्या हिसाब है? भूमिका आपको चाहिए कि हर कोई अपना अपना भूमिका निभाए? तनुश्री तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मैंने तो बोल दिया ना सेकंड ऑप्शन। सर मुझे तो समझ में ही सर मुझे नहीं? आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, अच्छा, बहुत ठीक से आ ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, इसका होगा
सिंपल सी बात ना, हम सबको ऑप्शन को भूल जाओ ना, पहले होगा गैंग्लियन, देन फिर होगा बाइपोलर, देन फिर होगा फोटोरिसेप्टर, हाँ कि ना। मतलब याद रखने के लिए हम लोग GBP याद रख सकते हैं, GB और P जो मेन लेयर है। क्या मेरी बात समझे तुम लोग? अरे हाँ कि ना। चलो ये था आपके पास क्या, आई का रेस्ट पार्ट। अरे हाँ कि ना।